रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस पाक महीने में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने का भी एक अलग जुनून होता है इन लोगों के अंदर। एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी जो है रोज़ा रखते हैं। फ़िलहाल हम धनबाद के जामा मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए नमाज अदायगी के लिए आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों रमज़ान मनाया जाता है, रोज़ा रखने के पीछे क्या महत्व है, क्या नियम कानून होते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्हें कैसा लगता है इतनी कम उम्र में इतनी कठिन जो है ये रोज़ा रखकर। इमाम साहब हमारे साथ हम उनसे बातचीत करते हैं। रोज़ा काफ़ी छोटे बच्चे भी रखते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी रहते हैं और काफ़ी कम एज से। क्या महत्व होता है? बच्चे भी रखते हैं, बड़े भी रखते हैं, बुज़ुर्ग भी रखते हैं। देखिए, असल रोज़ा जो है ना, ये बालिग के ऊपर फ़र्ज़ है। बच्चे शौक़ से रखते हैं, अल्लाह उसका बदला उसके गार्जियन को देंगे, लेकिन उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं होता है। वो शौक़ से रखते हैं कि अल्लाह खुश हो जाए और उसका सवाब उसके गार्जियन को मिलेगा। और जहाँ तक रोज़े का सवाल है, ये 15 साल के बाद यानी बालिग होने के बाद अगर सेहत अच्छी है, सफ़र में नहीं है, तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है, उनको रोज़ा रखना है। क्या नियम होता है रोज़ा रखने? रोज़ा ये है कि सुबह में सहरी खाते हैं हम लोग। अभी जैसे अभी वक्त चल रहा है 5:50 पे, उस वक्त खाना पीना बंद कर देना है। उस वक्त से ले कर के और शाम अज़ान हो रही है, मगरिब की अज़ान के वक्त अफ्तार करते हैं। तो इस दरमियान जो है कुछ खाना पीना नहीं है। किस लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि नहीं खाओ। और इसके साथ साथ कोई गुनाह भी नहीं करना है। गुनाह मतलब यानी कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। जैसे आँख का ज़िना, गैर महरम को नहीं देखना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं होना है। और जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो सब तो है ही, वो सब को तसव्वुर ही नहीं है। गलत काम नहीं करना है। ये है रोज़े के पूरे खुलासा। रोज़ा जैसे शुरुआत हो जाती है तो कई लोग पूरे महीने रोज़ा रखते हैं, कई है जो चुनिंदा रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। नहीं, रोज़ा जो है चाँद देखने के बाद हर मुसलमान बालिग जो सेहत के साथ है, ईद की चाँद देखने तक उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जो चुनिंदा रखते हैं, क्यों रखते हैं ये पता नहीं। अगर बीमार हैं इस वजह से रखते हैं तो शरीयत की तरफ से इजाज़त है। शौक़ में कभी रखा कभी नहीं रखा, जब नहीं रखा गुनाह उनको होगा। चुनिंदा नहीं रखना है। उज़्र है, ये सफ़र में जा रहे हैं, बीमार हैं, तब चुनिंदा रख लिए, तब कोई हर्ज नहीं है। शौक़ में नहीं रखने की इजाज़त है। ये रोज़ा के दौरान नमाज कितनी बार अदा किया जाता है? नमाज असल रोज़ा यानी रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। अब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में सवाब जो है ज़्यादा मिलता है, तो नमाज तो 5 ही फ़र्ज़ है, लेकिन नफिल, कुरान की तिलावत, तौबा, इस्तग़फ़ार खूब कसरत से करें ताकि सवाब और ज़्यादा मिल जाए। ये आइए विस्तार से बातचीत करते हैं, जानते हैं रमज़ान का जो पाक महीना चल रहा है, क्या कुछ नियम होते हैं, कैसे रमज़ान किया जाता है और क्यों रमज़ान करना बहुत ज़रूरी होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि रमज़ान का महीना शुरू हो गया, काफ़ी पाक महीना माना जाता है। रमज़ान क्यों मनाए जाते हैं, पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जब से इस्लाम कायम हुई है दुनिया में 1,24,000 कम वेश पैगम्बर आए हैं और हम लोग मोहम्मदिया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है रमज़ान, रोज़ा रखना, क्योंकि ये जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को ही ये नसीब हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है कि हमें रमज़ान मिला है और हम इस महीने में पूरा रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी के तलावत करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रमज़ान में 3 आसरा होता है। ये पहला आसरा ये रहमत का, दूसरा आसरा मग़फ़िरत का। तो ये अभी पहला आसरा चल रहा है मग़फ़िरत का, रहमत का। इसमें रहमतों की बारिश अल्लाह की हो रही है। हम लोग दुआ करते हैं कि जो भी हम लोग के घर में, कारोबार में रहमत की बारिश हो। दूसरा आसरा जो आएगा वो 10 रमज़ान के बाद मग़फ़िरत का आएगा, जिसमें हम लोग अपने मरहूमीन के लिए, अपने समझे ना, जो भी हमारे बुज़ुर्ग या मेरे जो भी अपने दुनिया से चले गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अपने लिए भी, अपने गुनाहों के माफ़ी के लिए भी दुआ करते हैं। और तीसरा आसरा जो आता है वो
माने लास्ट का 10 दिन का, तो वो उसका काफ़ी महत्व है, समझे ना। वो निजात का है, वो असरे का नाम है, तीसरा असरा जो वो निजात का है। इसमें हम लोग कब्र के अजाब से निजात के लिए दुआ मांगते हैं, और जहन्नम के जो अजाब है उसके लिए, उससे निजात के लिए दुआ मांगते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें ये 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 शब कद्र आता है ना इमाम साहब। तो इसका बहुत ख़ास महत्व है। इस रात में हम लोग जाग करके दुआ मांगते हैं। और इसका ये भी है कि इस 5 रात में ही जो है ना कुरान नाजिल हुई, तो इसका बहुत महत्व है हमारे ये में। तो इसका बहुत महत्व है, तो हम लोग इसीलिए रोज़ा मनाते हैं, और इसके बाद फिर खुशी में ईद मनाया जाता है। रोज़ा को लेकर जब हम पहुंचते हैं, मस्जिद भी पहुंचते हैं, तो एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। क्या महत्व रहता है, क्या जुनून रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला, ये एक महीना मुबारक महीना हम लोग का रहमत का महीना है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे इमाम साहब जो बताए हैं कि इसमें कोई भी गलत काम ना करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें, और एक भाईचारगी है। बच्चे लोग आज 10 साल 15 साल का जो बता रहे हैं इमाम साहब, वो बच्चे लोग फिर रोज़ा रखते हैं। और ये अकीदा से आपने जो एक सवाल किया हमारे इमाम साहब से कि एक जर्नली रखना, मतलब कुछ रखना छोड़ देना, ये इसमें नहीं है। 30 रोज़ा है, 30 रोज़ा फ़र्ज है। और नमाज सबसे बड़ी बात आप बोले कि इसमें क्या करना पड़ता है, तो 5 वक्त रोज़ा के रमज़ान के महीने में भी 5 वक्त हम लोग को जो अल्लाह का रसूल का जो हुक्म है, वो अंदीना भी 5 वक्त हमको नमाज पढ़ना है, और रोज़े के वक्त पे भी नमाज पढ़ना है। सबसे बड़ी इसमें 30 माने रोज़ा होने का सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसमें हम लोग कुरान शरीफ का पूरा 30 पारा का जो है हम लोग तरावी पढ़ते हैं नमाज के अलावा। हाँ, इस 30 दिनों में 27 दिन का जो कुरान मुकम्मल होता है, हमारे इमाम साहब जो पढ़ते हैं, और जितने मुक्तदी उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो तरावी उसका ज़िक्र है, तरावी का नाम होता है। और अल्लाह ताला इसको हम लोग को मौका मिलता है एक महीने में कुरान पूरे सुनने का, मुकम्मल तरीके से सुनने का। और शुक्रिया अल्लाह ताला का करते हैं कि हम लोग को मेरे अल्लाह का रसूल ने एक ही महीना रोज़ा को मुकम्मल किए। बहुत अपने उम्मत के लिए हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पूरे साल का रोज़ा रखा गया था, लेकिन अपने उम्मत के लिए अल्लाह से फरियाद करके एक महीना रखा गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, और रसूलुल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम लोग 30 रोज़ा जो है मुकम्मल तरीके से पूरा करना है। बाई चांस तबीयत ख़राब हो गया, उसमें 1 रोज़ा या 2 रोज़ा छूट गया, तो उस रोज़ा को आपको मुकम्मल बाद में भी पूरी कर लेना है। हाँ, कभी भी पूरा कर लेना। और इसमें जो है सबसे बड़ा बात है गरीबों को ज़कात देना, फ़ितरा देना। हस्बे औकात जिस पैसे वाले हैं, वो इस महीने में हर गरीब का भी घर में अफ्तार भेजा जाता है, सामान उनका बनाने का दिया जाता है। लेकिन हर चीज़ इसमें छुपा के काम करने का अल्लाह ताला ने होगा, दिखावा नहीं करना है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और इस्लाम इसी लेकर इस्लाम ज़िंदा है, और इस्लाम जब तक ज़िंदा रहेगा हर मस्जिद में आपको इमाम और नमाज़ पढ़ने वाला मिलेगा। जिस दिन क़यामत आएगा उस दिन ख़त्म हो जाएगी। शाम में जो अफ्तार किया जाता है, अब तो कई अलग अलग जो लोग हैं वो भी अपने आसपास के लोगों के लिए, परिवार के, फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी जो है अफ्तार पार्टी रखते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे कि अब लोग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोज़ा को लेकर महत्व रखने, जो बाकी धर्म के लोग हैं वो भी अब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगे, मानने लगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ी ये अच्छी खूबी और अच्छी पैगाम जो हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई का जो ये पूरे हिंदुस्तान का जो दुनिया में बना है, ये हमारे हिंदुस्तान ही में इसी तरीके का है कि हम लोग हर माने वर्ग का और हर समुदाय सब मिल करके हर त्यौहार मिल के मनाते हैं। और ख़ास करके रमज़ान के महीने में बड़े से बड़े लोगों को हम लोग, गरीब से बड़े लोग, हर को दावत दे के अफ्तार पार्टी होती है महीना में। माने किसी टाइम आप एक पार्टी किए, वो अफ्तार रोज़ेदार के लिए, उसमें मेरे जो वतन के जो भाई हैं उनको हम दावत देते हैं। वो भी बाखूबी इज़्ज़त से और माने सलीके से आकर के हमारे साथ में बैठते हैं, रोज़ा खोलते हैं। यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
पहचान है, खूबसूरती है हिंदुस्तानों में कि हिंदू मुसलमान का ये पैगाम जाता है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये भाईचारगी बना रहे। हर त्यौहार हम दोनों समुदाय का मिलजुल करके काम करें। और साथ आज 14 तारीख आ रहा है, होली का वक्त है। हमारे बच्चे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, यहाँ बहुत दूर दूर से नमाज़ पढ़ने आते हैं, लेकिन कोई भी हमारे वतन के जो भाई हैं, हिंदू भाई, उस पर रंग नहीं छिड़कते हैं। जान रहे हैं कि ये रोज़ा रखा हुआ है, नमाज़ पढ़ रहा। अब इसमें सबसे बड़ी यही खूबसूरती, इसी महीना में होली भी आ रहा, लेकिन ये धनबाद का एक सबसे बड़ा पहचान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जो मिलजुल के आपस में हम लोग मिल के जो काम करते हैं। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है। इसी का बात को देख करके मैं अपना बात ख़त्म यहाँ करता हूँ। इंशाल्लाह जामे मस्जिद में पूरे शहर के लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और हमारे इमाम जो हैं, बहुत ही अल्लाह का करम है कि ये पूरे 27 रोज़ा जो ख़त्म होती है हम लोग का मुकम्मल कुरान, ये पूरी करके मुकम्मल होता है। 9-5 आती है, एक शब कदर की रात होता है, वो बहुत बड़ी महत रात होती है कि उसमें दिल से जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पूरा उनका करते हैं। बस यही रोज़े की सबसे खास बात ये होती है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी रोज़ा रखते हैं। देखिए इतने छोटे बच्चे नमाज़ पढ़ने भी आए हुए हैं। आप बताइए कि आपने रोज़ा रखा है? हाँ ना। आपने नहीं रखा है, नमाज़ पढ़ने आए हैं? यस। घर पे सब लगते हैं? हाँ। कैसा लगता है जब आते हैं रोज़ा का समय जो रहता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपकी? 7। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1। आप बताइए किसके साथ आए हैं यहाँ पर और आज में नमाज़ पढ़ा? यस। किसके साथ आए हैं? मैं अकेले आया हूँ। अकेले आए हैं। रोज़ा रखा है आपने? कैसा लगता है? कब से रख रहे हैं? मैं पहले ही रमज़ान से रखता हूँ। पहले रमज़ान से रख रहे हैं, तो इस दौरान भूख नहीं लगती है? क्या लगता है रोज़ा क्यों रखना चाहिए? अल्लाह खुश हो कि हम लोग रोज़ा रखें। आप बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? हम अभी मदरसे में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है अभी रोज़ा का जो महीना जी चल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप भी रोज़ा रखते हैं? जी कब से रख रहे हैं? मैं पिछले साल भी रखा था और इस साल भी रख रहा हूँ। भूख नहीं लगती है इस दौरान? नहीं लगती। अच्छा लगता है करके? जी। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत की। रोज़ा का पाक महीना चल रहा है, आज चौथा दिन है। इन लोगों ने बताया कि पूरे 30 दिन जो है, क्योंकि अल्लाह का आदेश रहता है, अल्लाह का हुक्म है, तो बहुत ही नियम कानून के साथ रोज़ा रखा जाता है। सुबह ये लोग सहरी करते हैं, दिन भर जो है उपवास रखते हैं। और ना सिर्फ उपवास रहते बल्कि सबसे खास बात ये कि इस दौरान कोई भी गलत काम करने से ये बचते हैं। चाहे कोई गलत काम हो या फिर अपनी जो गलत भाषाओं का प्रयोग करना हो, तो इन तमाम, किसी के साथ धोखाधड़ी या नज़रों से कुछ गलत देखना, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो इसी रोज़ा में काउंट किया जाता है। इन लोगों ने बताया कि जो बीमार लोग होते हैं या कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए जो है ये फ़र्ज़ की माफ़ी रहती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए जो है रोज़ा करना अनिवार्य रहता है। इस दौरान 5 वक्त जो है नमाज़ पढ़ा जाता है। इन लोगों ने बताया कि नमाज़ ऐसे ही 5 वक्त पढ़ा जाता है, लेकिन इस दौरान जो है एक अलग उत्साह, एक अलग जुनून रहता है। तो फिलहाल इन्होंने बताया कि अभी 1 महीने का ये पावन पर्व है और ईद देखने के बाद फिर ये जो है ये रोज़ा यहाँ पर समाप्त होती है और एक अलग उत्साह, एक अलग ईद को लेकर लोगों में जुनून रहता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।